हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। हम भी खैरियत से हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, आज देवर का हल्दी लगना था, तो यहाँ पर सब सब सामान हल्दी उल्दी चुमाने के लिए सारा चीज़ हो गया था। और यहाँ ये दूल्हा बाबू भी आ गए थे और हम लोग यहाँ पर फंक्शन हो रहा था छत पर, तो यहाँ पर सारा चीज़ छत पर ले जाया गया। और गर्मी थी लेकिन यहाँ हवा चलने लगा था, तो मौसम कुछ ठंडा हो गया था, तो काफ़ी शादी में राहत मिल रहा था। और यहाँ देखिए सारे मोहल्ले के लोग आ गए थे और यहाँ वही गीत चल रहा था, मतलब हल्दी उल्दी का। और यहाँ पर स्टेज भी बन चुका था और ये अम्मी आ गई थी, सास मेरी। और यहाँ पर गुलाबी कलर का सर पर टुकड़ा दूल्हा बाबू को रख दिए थी। और उसके बाद अब लगेगा हल्दी। तो यहाँ अम्मी पहले शुरुआत यहाँ पर गार्जियन ही करता है, तो यहाँ अम्मी के हल्दी लगाने से स्टार्ट हो रहा था। ये देखिए अम्मी हल्दी लगा रही हैं। और यहाँ हल्दी मतलब दूसरे तरह से लगाया जाता है, हम लोग की तरफ हल्दी दूसरे जगह मतलब दूसरे तरफ से लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अम्मी स्टार्ट कर दी थी हल्दी लगाना और यहाँ पर हल्दी लग रहा था। और यहाँ पर मतलब हम आए थे सुबह में, तो यहाँ पर शाम में ही था, मतलब इनका हल्दी मतलब दोपहर में हम लोग पहुँचे थे कितने बजे, मतलब वही हम लोग को 2-3 बज गया था। और ये शाम के 5 बजे का ये प्रोग्राम है। और यहाँ पर ये बड़ी अम्मी थी, वो हल्दी लगाई अम्मी के बाद। और यहाँ पर रस्म होता है कि बहन अपने भाई के सर पे अपना दुपट्टा का आंचल रखेगी, तो वो रखी हुई थी। और रास्ता में तो इतना परेशान हो गए थे तो क्या ही बताया जाए, लेकिन आधा रास्ता होते होते मौसम कुछ कर दिया था अच्छा। और यहाँ पर देखिए बड़ी भाभी भी आ गई थी, तो यहाँ पर बड़ी भाभी भी हल्दी लगा रही थी। और हम तो इतना थक गए थे क्योंकि सफ़र में 4-5 घंटा बच्चे के साथ ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन थक गए थे। लेकिन सारे लोग बोलने लगे कि आप लोग भी हल्दी का पहन लीजिए, तो हमें तो ज़्यादा ये सब कपड़ा बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए हम कॉटन का एक पीला ऐसे ही था तो वो पहन लिए थे। और उसके बाद से बाबू क्या हुआ कि हम तैयार हो गए, उसके बाद बाबू कर दी थी पॉटी, तो फिर हम चले गए थे नीचे बाबू को साफ़ करने। और यहाँ पर गर्मी बहुत ही है, अगर गर्मी है तो बहुत ही गर्मी लग रहा है। और बाबू को भी दाना उना हो गया। और यहाँ पर कलाई में ये बंधाता है, ये पता ना जवाइन वगैरह डाल कर नज़र के लिए। और ये मेरी मंजली गोतनी हुई, तो ये बांध रही थी और हम वीडियो कर रहे थे। और यहाँ पर मोहल्ला के भी सारे लोग जो थी वो लोग भी वीडियो कर रही थी। और यही है हल्दी में रस्म होता है कि मतलब हल्दी लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर सारे लोग का फ़ोटो शूट चल रहा था। और ये देखिए फ़ोटो हो रहा था। और यहाँ पर आज का मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, उसकी वजह से मतलब हल्दी फंक्शन भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि गर्मी रहता तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। देखिए यहाँ पर हम भी हल्दी लगा चुके थे और यहाँ पर हम भी आपको अपना दिखाते हैं। यहाँ पर ये बाप बेटी बेटा सब थे यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए दुल्हन भी आ गई थी। इनका आज हल्दी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर अलग रस्म है। यहाँ पर ये लोग बोली कि आज के दिन चुमाया जाता है, पता ना क्या है, हर जगह का रस्म अलग अलग होता है। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग के यहाँ का आप लोग के यहाँ मतलब क्या रस्म होता है। तो यहाँ पर इमोशनल चल रहा था, अम्मी रोने लगी थी, क्योंकि किसी की भी बेटी ससुराल जाने लगती है तो माँ रोने ही लगती है। तो हल्दी आज नहीं था, तो बस ऐसे ही इनका चुमाना हो रहा था। हल्दी बाद में होगा इनका, मतलब इनका हल्दी 23 तारीख को नहीं 22 तारीख को होगा। तो यहाँ पे बड़ी अम्मी से स्टार्ट हुआ था हल्दी लगाने, और अम्मी यहाँ पे बहुत रो रही थी। और ये बड़ी भाभी आ गई थी हल्दी लगाने के लिए। मतलब हल्दी नहीं इनका लगेगा मतलब इनको खाली चुमाया जाए, क्योंकि भाई बहन दोनों का एक ही साथ हो रहा है ना हल्दी, तो इसीलिए मतलब एक ही लगन में दोनों कोई का एक ही दिन बैठाया जाएगा। और हल्दी लगाने का प्रोसेस 23 तारीख से होगा। और यहाँ पर ये सब रस्म करते करते रात हो चुका था, रात के अंधेरे हो गए थे, ये देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर रात में अंधेरा हो गया था और यहाँ पर सब मोहल्ला की आई हुई थी। तो ये मतलब एक एक करके आती हैं ये लोग, हल्दी लगाती हैं, पैसा से निछाड़ती हैं, उसके बाद से हल्दी लगाती हैं और ये लोग जाती हैं। उसके बाद ये सब करने के बाद यहाँ पर सारे लोग मतलब अपना अपना सब वीडियो बनाते हैं। और शादी में थोड़ा एंजॉय भी हो जाता है, एंजॉयमेंट भी हो जाता है। और चलिए यहाँ पर हम भी आ गए थे हल्दी लगाने के लिए। तो यहाँ पर हम भी मतलब इसको सिहरी कहा जाता है, मतलब 5 बार लगाया जाता है, 5 बार अपने गाल में, 5 बार दुल्हन के गाल में या फिर दूल्हा के गाल में।
तो यहाँ पर हम ये लगा दिए थे और यहाँ पर हम ये चुमाना, यहाँ का रस्म कुछ अलग हमने देखा और पटना का मतलब रस्म अलग होता है। ये मेरा ससुराल है, ससुराल में कुछ रस्म अलग होता है मेरा। और यहाँ पर ये आ गई थी एक भाभी हैं, मतलब ऐसे मतलब क्लोज भाभी लगती हैं, तो वो आ गई थी चुमाना करने। फिर यहाँ पर ये मेरी अपनी गोतनी हो गई बड़ी वाली, वो कर रही थी चुमाना। यहाँ पर मतलब सारे लोग एक एक करके आ रहे थे जा रहे थे और चुमाना करते जा रहे थे। चलिए आप लोग बताइए कमेंट्स करके कि हमारा वीडियो कैसा लगता है आपको, और मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और कोशिश करते हैं हम कि सारा ब्लॉग आप लोग से शेयर करें, जितना से जितना वीडियो हो सके हम आपसे शेयर करें। जितना छोटी बाबू भी है, परेशान भी बहुत करती है, लेकिन फिर भी हम सारा शूट कर रहे हैं, जितना हमसे हो पा रहे हैं हम सारा शूट कर पा रहे हैं। और यहाँ ये भी हो रहा है वीडियो बनाना है, वीडियो बनाती है, पर कोई नहीं, हमको हिम्मत है और मतलब हौसला है कि एक ना एक दिन हम कामयाब ज़रूर होंगे। तो हम लोग किसी के बात का इतना बुरा नहीं लगता। चलिए यहाँ पर सारा रस्म करने के बाद हम लोग नीचे आ गए थे क्योंकि खाना बनाना था। खाना में आज बनने वाला था पटल आलू का सब्ज़ी और चावल और रोटी। तो यहाँ पर बन चुका था रोटी, यहाँ पर चावल बन चुका था, दाल और पटल आलू का सब्ज़ी भी बन गया था। ये देखिए पापड़ चिप्स भी सब तला गया था, दाल भी बन चुका था और ये सब्ज़ी हमने बनाया था, सब्ज़ी भी बन चुका था। ये खाने में बहुत, देखने में भी अच्छा लगा था, खाने में भी परवल आलू का सब्ज़ी अच्छा। यहाँ पर अम्मी बैठ गई थी गुलगुल्ला, ये बिहार का फेमस चीज़ है, हर के शादी में ये बनता है गुलगुल्ला। तो यहाँ पर अम्मी गुलगुल्ला बना रही थी, हम अम्मी को पानी दे रहे थे क्योंकि इनको सानना था। तो यहाँ पर ये गुड़ को अच्छे तरीके से साफ़ कर ली थी, उसके बाद ये मतलब इसका पेस्ट बना रही थी, फाइन पेस्ट। ये देखिए इसको ऐसा मतलब इसको इतना मिलाना है ना कि एकदम स्मूथ पेस्ट बन जाए। तो देखिए अब ये अच्छे तरीके से स्मूथ नहीं हुआ था, तो ये देखिए अच्छे तरीके से अम्मी फेंट रही थी गुड़ के साथ। और आजकल का क्या गुड़ है ना कि मतलब घुल ही नहीं रहा था, सब कुछ आजकल ना प्लास्टिक का हो गया है, कोई चीज़ भी अच्छा नहीं आजकल मिलता है, नेचुरल नहीं मिलता। और यहाँ पर अम्मी बोली थोड़ा सा मीठा सोडा भी डालना था, क्योंकि मीठा सोडा डालने से क्या होता है ना कि ये फूलता है। लेकिन ना हम लोग के इधर क्या होता है ना कि मतलब फेंट कर मतलब इसको गुलगुला के आटा को कम से 2-3 घंटा छोड़ दिया जाता है, ताकि उससे क्या होता है ना कि अच्छे से खमीर उठता है और एकदम सॉफ्ट एकदम मुलायम बनता है। उसके बाद हम सो गए थे, हो गया था यहाँ पर रात, और यहाँ पर सुबह उठे तो देखे कि गुलगुला बन चुका था। और ये रहम है और इसको पता नहीं इसको क्या बोले जाते, नहीं मलीदा, रहम गुलगुला मलीदा था। तो यहाँ पर देखिए हम आप ही को दे दिए थे खाने के लिए, तो यहाँ पर आप ही खा रही थी बैठकर। ये मेरी ननद हैं, तो ये बैठ के खा रही थी गुलगुला ये सब। लेकिन ये बोली कि मीठा खाने के बाद ना मेरा सर चकरा रहा है। और यहाँ पर ननद लोग के साथ ही डिस्कशन कुछ हो रहा था, मतलब इस प्रश्न कुछ भी यही सब शादी उदी का बात था। और ये कह रही थी गुलगुला खाने के बाद हमको चक्कर। उसके बाद गुलगुला खाकर हम लोग चले आए थे नीचे, और यही शादी का बात चल रहा था क्योंकि ये हो गया था दूसरा दिन। तो दूसरे दिन था मेरे देवर जी का बारात, तो यहाँ पर हल्दी उनका लग रहा था, ये देख सकते हैं पूरे बंधन में अच्छे से हल्दी लगता है। कम से कम यहाँ पे दुल्हन का आ गया था डाला, तो ये उसकी माँ का चप्पल था। और ये ऐसे ही अभी दिखाया जा रहा था, अच्छे तरीके से नहीं दिखाया जा रहा था, लेकिन ऐसे ही ये दुल्हन का ये चप्पल, 2 जोड़ा दुल्हन का चप्पल जाता है। और सास ससुर अगर भाई है तो भाई बहन, आप लोग के यहाँ भी मतलब एक ही जैसा होता होगा ये सब रस्म, थोड़ा बहुत डिफरेंट, थोड़ा बहुत अलग होता है। और यहाँ पर देखिए हम आ गए थे ऊपर क्योंकि बाबू को नहा दिए थे, क्योंकि बाबू को नहा, क्योंकि इसको भी जाना था बारात। लेकिन इसका इतना बड़ा फरमाइश है ना, इसको चाहिए था कोट, और कोट तो खरीदाए नहीं था। तो हम बोले कि चलो ये टी शर्ट पहन लो, और ये कपड़ा था, और एक ये जीन्स और ये शर्ट था। ये सोच रहे हैं वलीमा में इसको पहनाने के लिए। और यहाँ पर हम बैठे हुए थे तो सब कपड़ा आयरन कर रहे थे हम अपना हस्बैंड जी का, क्योंकि क्या हुआ तो होता है ना कि कपड़ा एकदम चूर मूर हो गया था। तो यहाँ पर हम सोचे चलो बैठे हुए हैं तो आयरन कर लेते हैं। आयरन करने के बाद हम चल गए छत पे, क्योंकि आ गया था ज़ोर से आंधी तूफान और सलाद खाना में बना नहीं था, इसीलिए हम
यहाँ पर नींबू आ गए थे देने के लिए, और ये बेचारी काम वाली थी, सब जल्दी जल्दी किचन में सारा सामान को समेट रही थी, क्योंकि आंधी तूफान का कोई ठिकाना नहीं, सारा सामान बर्बाद हो जाता है इसीलिए। और यहाँ पे खाना शादी का छत पे ही बन रहा था, क्योंकि स्पेस यहाँ पर बहुत कम है हमारे ससुराल में, इसीलिए बन रहा था छत पे खाना। ये देख सकते हैं, आपको मतलब दिखता होगा कितना ज़ोर ज़ोर से हवा चल रहा था। काफ़ी हवा चलने से मौसम अच्छा हो जाता है। और यहाँ आम में पेड़ भी बहुत सारे लगा हुआ था, और यहाँ पर देखिए हवा कितना ज़ोर से चल रहा था, हमको भी देख सकते हैं हवा ज़ोर ज़ोर से चल रहा है। और यहाँ पर बड़े भैया आ गए थे, तो जल्दी से हम कैमरा को पीछे कर दिए थे, क्योंकि थोड़ा सा डर। यहाँ पर हम जब नीचे आए तो देखे कि दुल्हन का जितना भी है डाला का सामान यहाँ पर सज चुका था। ये देख सकते हैं, 2 चप्पल था, लहंगा, मतलब निकाही जोड़ा, फिर क्या क्या जोड़ा होता है, बहुत सारा जोड़ा होता है, पर्स उर्स, मतलब सब कुछ था, मतलब सब कुछ लड़का, मतलब चूड़ी वूड़ी, मतलब बहुत ऐसा चीज़ था। और यहाँ पर जितनी भी मोहल्ला के लोग आते हैं यहाँ पर रख दिया जाता है, एक एक करके आती हैं और देखती हैं। तो यहाँ पर वही रख दिया गया था। अब बार बार कौन इतना सबको दिखाएगा, इसीलिए यहाँ पे खाना बन गया था, आलू बैंगन की सब्ज़ी, सलाद, चावल और दाल। तो यहाँ पर हम खाना खाने के लिए आए, तो हम तो यहाँ पर खाना खा नहीं पाए थे, क्योंकि हमको तो नीचे कुछ काम से जाना पड़ गया, लेट नहीं आना चाहिए था जी। बाबू भी तैयार हो गए थे, तैयार हो गए थे, मतलब ये बारात निकलने के लिए। और बारात इतना लेट हुआ ना, हर काम लेट, हाँ, कि हंगामा हो गया बारात में। मतलब सारे लोग, बड़े लोग हंगामा करे थे कि ये अपने मन का मालिक है, मतलब किसी को कुछ नहीं, गाड़ी का कोई इंतज़ाम नहीं, अभी तक गाड़ी वाला नहीं आया था, कुछ भी नहीं। और आज के दिन सब कुछ मतलब बहनों ही करते, सर झाड़ने से लेकर एक गंजी पहनाने, टोपी वगैरह सब पहनाने। और ये देखिए पगड़ी बांधने के लिए सबसे अहम मतलब शादी में होता है दूल्हा बाबू को, दूल्हा का चीज़ जो पगड़ी होता है। और यहाँ पे हम लोग का इतर मतलब पाक माना जाता है, पाक कोई भी काम में इतर लगाया जाता है। तो यहाँ पर दूल्हा को इतर लगाया जा रहा था, और यहाँ पे इतर लगाने के बाद बहन सुरमा लगा रही थी। सुरमा भी सुन्नत होता है हम लोग में लगाना सुरमा, तो यहाँ पे सुरमा लगाया जा रहा था, तो यहाँ पे सुरमा लग गया था। उसके बाद अच्छे तरीके से सुरमा लगा रही थी, क्योंकि आँख में अगर ये भी एक सुन्नत ही है। और यहाँ पे बाबू को हम लेकर खड़े हुए थे, और यहाँ पर बेटा भी था, हम लोग ये सब रस्म को एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे जितनी मोहल्ला के लोग थी वो लोग भी आई हुई थी, कुछ घर के भी परिवार थी, वही लोग सब थी यहाँ पर। और यहाँ पर दूल्हा बाबू फाइनली रेडी हो चुके थे। ये मेरी सास माला लेकर घूम रही थी, क्योंकि जो बारात जा रहा था उसको ये माला पहनाना था। और ये सेहरा है जो फूल का बनता है, जो हम लोग में दूल्हा दुल्हन दोनों बांधता है। अभी तो दूल्हा बाबू बांधेंगे, उधर से दुल्हन भी बांध कर आएगी। और ये गुलाबी पहले कोटी बनता था, और यहाँ पता ना ये कोटी नहीं बना है, ऐसा ही इनके सर पर मतलब उठा दिया गया हम लोग का। अब यहाँ पे रस्म सूप में चावल वगैरह सब लेके रस्म का तैयारी हो रहा था। और यहाँ पर मेरी ननद दोनों तो सब कर रही थी रस्म। हमको तो ये सब नहीं आता है करने, अभी हम सीख रहे हैं, क्योंकि हमको ये सब नहीं आता। सीख क्या रहे हैं हम, ये मतलब ये सब में रस्म ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा, हर जगह का अलग अलग। यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी तैयार हो गए थे, और ये बारात में जाने के लिए कुर्ता पजामा पहन लिए थे, क्योंकि इनको कुर्ता ही पजामा ठीक लगता है पहनना। तो यहाँ पे कुर्ता ही पजामा पहन लेते थे। इतना हल्ला हो रहा था, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, बारात को जल्दी लेकर चलो, लेट होगा जाने में, क्योंकि 4 घंटा का रास्ता था, तो इसीलिए देर भी हो जाता था। चलिए फाइनली यहाँ पे दूल्हा बाबू निकल रहे थे घर से, तो यहाँ पर हम लोग मतलब दूल्हा बाबू जाते हैं तो हम लोग पीछे से चावल फेंकते हैं। तो हम बोले यहाँ पे अपनी गोतनी से कि हमको भी दे दीजिए, तो यहाँ पर वो हमको चावल दे दी थी। और यहाँ पर बाइक पे आ गए थे बहनोई साहब, क्योंकि बहनोई साहब लेकर जाएंगे दूल्हा बाबू को। तो यहाँ पर देखिए बुआ मतलब फूफी पूरा सीट को अच्छे से अपने आंचल से पोंछ रही थी। ये भी कोई एक रस्म ही होगा, हमको नहीं पता है। और यहाँ दूल्हा बाबू बैठ गए थे। उसके बाद यहाँ पर 3 बार आगे पीछे होता है, उसके बाद ही मतलब जाता है। पता ना क्या क्या रस्म होता है, बिहार में बहुत ऐसा रस्म होता है जो कि हम लोग के समझ से बाहर है, हम लोग को कुछ भी नहीं समझ में आता है। देखिए 1 बार आगे गया, 2 बार गया, मतलब तीसरा बार में रोकना नहीं है, तीसरा बार में लेके एकदम धड़धड़ा के निकल जाना एकदम हुई से करके। तो यहाँ पर ये ऐसे ही आगे पीछे हो रहा था।
देखिए यहाँ पर तीसरे बार हम लोग मतलब